हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टर्निंग पॉइंट। आई एम बीके सर और मैं उपस्थित हुआ हूँ एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड लेकर। ये क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ देख रहे हो स्पष्ट लिखा है क्वेश्चन में कि रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करनी है। तो हम लोग यहाँ से हल करेंगे और यहाँ लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। यही तो निकालना है हमें कि रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल क्या है। तो उसको मान लिए हम। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे यहाँ हम लोग समझेंगे कि जैसे यहाँ पे रूही का जो है ये घर है और वो यह एक स्थान से इसकी दूरी जो है वो 300 किलोमीटर की दूरी है। एक पूरी दूरी 300 किलोमीटर की है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पहला कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि इस कंडीशन में कह रहा है कि यदि वह 60 किलोमीटर दूरी बस से तय करे। यहाँ दिया हुआ है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करे तो मान लीजिए कि वो यहाँ जो है वो 60 किलोमीटर क्या करता है, 60 किलोमीटर की दूरी जो है वो रेलगाड़ी से तय करती है। तो 60 यानी पूरा किलोमीटर 300 है और 300 में 60 किलोमीटर यदि वह रेलगाड़ी से करता है तो बाकी जो यहाँ से यहाँ की दूरी है वो 60 300 में से 60 माइनस हो जाएगा, यानी 240 किलोमीटर की दूरी जो है वो किससे तय करेगा, बस से तय करेगा। ये फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आ रहा है कि ये जो मतलब एक स्थान से यहाँ पे रूही का जो है घर है और वो घर 300 किलोमीटर की दूरी पर है, आप देख रहे हो। तो वहाँ पर क्या है कि रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर की दूरी तय किया और शेष बस से किया। तो 300 में से आप 60 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 240 किलोमीटर बचेगा जो बस से हुआ। तो इसी को हम लोग लिखते हैं कि प्रश्न से अब और यहाँ जो क्या दिया हुआ है कि शेष बस यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे यानी समय है, तो यानी जो इसका जो चाल है और जो दूरी है उसको समय में बदल लेना है। क्योंकि आप जानते हो कि समय बराबर यानी चाल बराबर जो होता है वो दूरी बाई समय हो गया। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बाई चाल। तो अब पहले कंडीशन के लिए हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बनाते हैं कि यहाँ जो है यहाँ देखेंगे कि 60 किलोमीटर जो है 60 किलोमीटर का रहा है रेलगाड़ी से। तो रेलगाड़ी के लिए समय क्या हो गया, दूरी बाई चाल। तो दूरी हो गया रेलगाड़ी कितना है 60, तो सो ये हो गया 60/x प्लस, और उसके बाद शेष बस है तो बस से कितना हो रहा है 240। तो 240 बट्टा बस के लिए y, और ये दोनों मिलके ये चूँकि समय है तो ये कितने समय में पूरा कर रहा है, वो 4 घंटे में, इसलिए 4 लिख दिए, हो गया है। ये पहला कंडीशन कह रहा है। अब दूसरा कंडीशन को देखेंगे कि दूसरे कंडीशन में कहता है, ये 2 कंडीशन में
टू कंडीशन में क्या कहता है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, यानी कि 100 किलोमीटर जो है रेलगाड़ी से तय करेगा और शेष जो है वो बस से तय करता है, तो 300 में 100 रेलगाड़ी से तय कर लिया तो बस से कितना का करेगा, 200 किलोमीटर का करेगा, 200 का करेगा। तो सेम यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। अब 100 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, ये 100 किलोमीटर आपको ये है तो 100 यानी यही हो जाएगा 100/x प्लस 200/y। ये दोनों समय हो गया और ये दोनों को कितना में बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है। यानी कि पहले कितना लग रहा था कि 4 घंटे का, तो 4 घंटा में 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो 4 घंटा 10 मिनट को हम कैसे बदलेंगे, तो 4 घंटा प्लस 10 मिनट को 10/60। अब इसको ये यहाँ पर फ्रैक्शन वाला ऐड कर लेंगे तो 24 प्लस 1 इट मीन्स 25/6, यानी टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया 25/6। अब आपका ये इक्वेशन 25/6 इक्वेशन तैयार हो गया आपका। अब हम लोग यहाँ पे इसको हमको सुविधा के लिए इसको हमको बदल लेना है। तो बदल लेना है तो क्या करेंगे हम लोग, माना कि 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b हम लोग मान लेते हैं। और इस चीज़ को हम लोग इसको यहाँ पुट करते हैं। तो यहाँ 60/x है तो 60/x को हम लोग कैसे लिखते हैं, 60/x को 60 यदि x है तो इसको हम लोग लिखते हैं 60 × 1/x। और इस 1/x को हमने क्या माना, a माना। सो जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60a 1/y को b माने हैं तो 240 b इक्वल टू 4। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर इसी प्रकार से जो है दूसरा में क्या हो जाएगा, ये 100a प्लस 200b इक्वल टू 25/6। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब आपको इस दोनों को इक्वल करना है। तो इसमें इक्वल करने के लिए यदि इसको हम रिमूव करते हैं तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 10 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 600a 2400b इक्वल टू 40। और फिर इसको 6 से तो 600a प्लस ये आपका हो गया b इक्वल टू, अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से 6 यानी कि इसको क्या होगा 25/6 × 6। तो 6 से 6 रिमूव हो गया तो इसको ये 25 हुआ। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, घटाने पर साइन माइनस 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 रिमूव हो गया। अभी आपका हो गया 1200b इक्वल टू 15। सो b इक्वल टू 15/1200। तो 15 1 जा 15 और 15 8 जा 120 0, इसलिए जो b है वो b इक्वल टू हो गया 1/80 हो गया। अब b का मान, b का जो वैल्यू है वो इक्वेशन में डालिए। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b का मान समीकरण 1 में आप जब रखोगे
तो इक्वेशन 1 आपका कहाँ है, यहाँ पे है 60A प्लस 240B इक्वल टू 4, 60A प्लस 240 इंटू बी का वैल्यू 1/80 इक्वल टू 4, 83 जाइए 240 हो जाएगा। फिर 60A इक्वल टू 4 और ये जो 3 इधर -3, सो A इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1/60 हो गया। अब आप अब ए और बी का वैल्यू निकला है, लेकिन हमको वैल्यू जो निकालना है वो किसका वैल्यू निकालना है, हमें जो वैल्यू निकालना है वो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। सो अब हम लोग माना था कि क्या माना था, हम लोगों ने क्या लेट किया था, आप यहाँ देखिए हमने क्या माना था, यहाँ 1/x इक्वल टू ए माना था और 1/y इक्वल टू बी माना था। तो माना था कि 1/x इक्वल टू ए और ए का वैल्यू आपका कितना आया है 1/60। सो 1/x इक्वल टू ए हो जाएगा 60, तो 1/a इक्वल टू 1/60 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर x इक्वल टू 60 हो जाएगा। फिर हम लोग पुनः माना था कि क्या माना था हम लोगों ने 1/y इक्वल टू बी, तो 1/y इक्वल टू बी का वैल्यू आप देखो यहाँ पे 1/80 आया है 1/80, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो y इक्वल टू 80 आ गया। तो x और y का वैल्यू निकल गया। अब हमको यही चीज़ निकालना था। सो अब लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर और x का वैल्यू आपका 60 आ गया। सो ये हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, ये आपका एक आंसर हो गया। और बस की चाल को हमने y किलोमीटर पर आवर माना था और y का वैल्यू 80 आया। सो ये हो गया 80 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हुआ है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं डालूँगा वो आप तक पहुँच पाए। और कोई सुझाव और कमेंट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।